स्टूडेंट पार्टनरशिप का क्वेश्चन करे जाने के समय पर एडमिशन और रिटायरमेंट के समय पर पार्टनर्स के बीच में कौन से फंड्स बटेंगे, कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस बात की जानकारी करना स्टूडेंट को पहले से क्लियर होना जरूरी है ताकि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सही परफॉर्म कर सके। स्टूडेंट पार्टनरशिप में एक अकाउंट दिया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सावधानी की बात ये कि बैलेंस शीट पार्टनरशिप क्वेश्चन में आती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी ब्लॉक में भी हो सकता है और असेट्स ब्लॉक में भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से इंफॉर्मेशन पुरानी बैलेंस शीट के अंदर में असेट्स ब्लॉक में है तो उसका मतलब लॉस है, और ये लॉस है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को रिड्यूस करेगा। इसके लिए हमको इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड के अंदर प्लेस करना पड़ेगा। तो जब हम इसको टू साइड प्लेस कर देंगे तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली इसी हो जाएगा, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो। लेकिन अगर यही वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी ब्लॉक में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये असेट्स है, ये इनकम है, और इस आइटम को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाई साइड पे जाकर के हम प्लेस कर। जर्नल रिजर्व नाम से ही क्लियर है, जर्नल ऑल पर्पस, कोई ऐसा पैसा जो किसी भी काम में आप यूज कर सकते हैं। अगर मशीन खराब हो गई तो भी उसमें यूज हो जाएगा, वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो वहां भी ये पैसे दिए जा सकते हैं, और अगर लाइट टेलीफोन का बिल पेमेंट करना है तो वहां पर भी इस अमाउंट का यूज हम कर सकेंगे। तो इट इज ए जर्नल, इट्स ए कॉमन, इट्स ए ऑल पर्पस रिजर्व, किसी भी पर्पस में ये पैसा काम आ सकता है। पुराने पार्टनर्स ने बिजनेस में अपने पास इन फंड्स को बना करके रखा है ताकि अगर कभी वक्त जरूरत हो जाए तो ये पैसा काम आ जाए। तो ये रिजर्व है और ऑल पर्पस है, और इसी के लिए ये पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में, पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो, हमेशा ये अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ऐसे रिजर्व, ऐसे पैसे जो फैक्ट्री एक्ट में वर्कर की सुरक्षा के लिए फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने कानून बना करके फैक्ट्री ओनर्स की तरफ से, मिल मालिकों की तरफ से वर्कर की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ पैसों का फंड बना करके रखना जरूरी है, ताकि अगर वर्किंग ड्यूरेशन में कोई एक्सीडेंट होता है और वर्कर इंजर्ड हो जाते हैं तो उन वर्कर्स को कंपेंसेट किया जा सके, उनको हुए नुकसान को पूरा किया जा सके, उनका मेडिकल या जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी उनके तरीके से उनको हुए नुकसान को पूरा किया जा सकता है, उनको नुकसान पूरा करा दिया जाए। दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये पैसा हमेशा ही बांट दिया जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर एक खास बात याद रखने की है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एक ऐसा रिजर्व है जो वर्कर्स के लिए है लेकिन वर्कर्स का नहीं है। पैसा तो फर्म के ओनर्स का है, कंपनी का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, पैसे पर क्लेम नहीं कर सकते वर्कर, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में अपने को हुए नुकसान के लिए इस पैसे, इस फंड में से अपना हिस्सा या अपना नुकसान पूरा करने की डिमांड ही कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट या डेथ होता है तो उस केस में वर्कर्स ये क्लेम नहीं कर सकते कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में पड़ा हुआ पैसा हमारा पैसा है, हमें दे दीजिए। ये पैसा पुराने पार्टनर्स का है और पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये बाय साइड में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड की लिस्ट में एक और आइटम नेक्स्ट है गुडविल। ये गुडविल अक्सर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होती है। आपको मालूम है गुडविल दो प्रकार से होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेट गुडविल। अगर बिजनेस की बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है तो जाहिर सी बात है कि ये परचेज गुडविल, और इस परचेज गुडविल, क्योंकि परचेज गुडविल की एंट्री होती है, रिकॉर्ड होता है, तो गुडविल के लिए अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाता है तो हमेशा पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो के अंदर इस अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के टू साइड में इसको शेयर कर देंगे, इस पैसे को बांट देंगे। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे फंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होने पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में इस पैसे को बांट देना है। ऐसे ही कुछ नाम ऐसे भी हैं, कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। इट मींस फंड्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं क्वेश्चन में
जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो इसकी लिस्ट आपको बनाई जा रही है, समझाई जा रही है, बताई जा रही है, ताकि आप लोग ये समझें कि कौन कौन से फंड्स पार्टनर्स में बांटने नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसे फंड्स जो पार्टनर्स में नहीं बांटने हैं, इस लिस्ट में पहला नाम है ग्रेच्युटी फंड। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ये एक्ट होता है, और इस एक्ट में जो भी वर्कर्स अपना फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट के ग्रेच्युटी एक्ट रूल्स के मुताबिक उनके रिटायरमेंट के समय पर या उनको बहुत विशेष आवश्यकता होने के समय पर उनके ग्रेच्युटी फंड में से उनको पेमेंट कर दिया जाता है। आज की डेट के भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई पर्सन किसी ऑफिस से रिटायर हो रहा है और उसको ग्रेच्युटी फंड मिला है, तो ग्रेच्युटी फंड में पहले 20 लाख रुपए 20 लाख रुपीस टोटल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री हैं ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर बिजनेस में पार्टनर्स का ग्रेच्युटी फंड बना हुआ है और कोई नया पार्टनर बिजनेस फर्म में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये ग्रेच्युटी फंड का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये फर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह से डील होगा और इसको थर्ड पार्टी पेमेंट मानते हुए हम इसको पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये पैसा है तो पार्टनर्स का ही, और हो सकता है पैसा वर्कर का भी हो, लेकिन इस पैसे को ग्रेच्युटी फंड होने की वजह से, ये ओल्ड एज के समय, रिटायरमेंट के समय काम आने की वजह से ये पैसे अभी किसी भी हालत में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। रूल्स के मुताबिक जो वर्कर्स आज आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके ओल्ड एज के समय पर उनके फैमिली, उनके खुद की जरूरत के लिए उनको पेंशन प्लान्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, जिससे कि ये वर्कर्स अपना रिटायरमेंट, अपना ओल्ड एज का लाइफ सक्सेसफुली आराम से गुजार सके। तो स्टाफ को पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट कुछ फंड बना के चलती है, ऑफिसेस कुछ फंड बना के चलते हैं, बिजनेस लॉ के मुताबिक अपने कुछ फंड्स बना करके चलते हैं। ये जो पेंशन फंड है ये किसी भी हालत में वर्कर्स में या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा किसी भी पार्टनर के आने या जाने के समय पर। प्रोविडेंट फंड, जो वर्कर्स किसी ऑफिस, फैक्ट्री या किसी मिल में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक अलग अलग कई सारी तरह के प्रोविडेंट फंड हो सकते हैं, जिसमें ईपीएफ एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोविडेंट फंड है, आईपीएफ, ईपीएफ, आरपीएफ, बहुत सारे हैं। तो इस प्रोविडेंट फंड में जिस किसी भी प्रोविडेंट फंड का आपके ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर में रूल है, उसके मुताबिक पैसा आपका इकट्ठा होगा। हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल करके अलग रख दिए जाएंगे, और जब कभी भी आपका बिजनेस या फर्म से रिटायरमेंट आएगा, ओल्ड एज आएगा, तो पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा करके एक बार आपको दे दिया जाएगा। तो इस स्थिति की वजह से अगर बिजनेस में कोई पार्टनर नए आते हैं या चले जाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में, या चेंज इन पीएसआर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग जो चेंज होता है, तो भी इन फंड्स में कोई डिस्ट्रीब्यूशन किसी पुराने पार्टनर्स के बीच में नहीं होगा। बिजनेस के लिए ये एक्सटर्नल लायबिलिटी थर्ड पार्टी पेमेंट माने जाते हैं, और आज की डेट में तो गवर्नमेंट ने इन प्रोविडेंट फंड्स को सिक्योर करने के लिए अलग से एक प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट बना दिया है, और ऑफिस में एक्यूमुलेट होने वाला, इकट्ठा होने वाला प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के उस ऑफिस में जमा कराना पड़ता है, ताकि कोई प्रकार की फ्यूचर कंटिंजेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सुपर एन्यूशन फंड, नाम से ही क्लियर है, ओल्ड एज। कुछ ऑफिसेस में ये पैसे प्रोविडेंट फंड, कुछ ऑफिसेस में ये पैसे सुपर एन्यूशन फंड, और कुछ में ओल्ड एज फंड के नाम से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तीनों बातों का मतलब एक ही है, ये आज वर्कर हमारी फैक्ट्री का एम्प्लॉय है, हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय है, और हमने इस वर्कर के साथ में, या इस वर्कर ने अपने गोल्डन लाइफ टाइम में, अपने अर्निंग लाइफ टाइम में, वर्किंग लाइफ टाइम में पूरी तरीके से सपोर्ट फैक्ट्री को और ऑफिस को किया। अब जब ये पर्सन अपनी ओल्ड एज में आ गए हैं, तो इस बिजनेस की भी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने वर्कर्स को सपोर्ट करे और बिजनेस वर्कर को हर तरीके से उनकी ओल्ड एज में उनकी सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखे। इसके लिए कुछ पैसे उठा करके अलग रखे जाते हैं, और पर्सन की लाइफ टाइम, वर्किंग लाइफ में इन पैसों को अलग करते चले जाते हैं। तो सुपर एन्यूशन फंड इस तरीके से फ्रेम होता है। इस पैसे को भी पार्टनर के आने या जाने के समय पर हम आपस में बांट नहीं सकते, तो पार्टनर्स में ये पैसे नहीं बटेंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ ये बात को क्लियर कर दिया गया कि कौन कौन सी लिस्ट ऐसी है जो वर्कर्स में पैसा बटेगा और कौन सा लिस्ट ऐसा है जो पार्टनर्स में पैसा बटेगा और कौन सा ऐसा लिस्ट है जो पार्टनर्स में पैसा नहीं बटेगा, इवन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के किसी भी कंडीशन में। स्टूडेंट्स, आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर अपने 10 मिनट का समय निकाल करके इस चीज को समझा और कोई भी क्वेश्चन जो पार्टनरशिप का आप कर रहे हैं उसमें अक्सर कर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि इस पॉइंट पर आकर के स्टूडेंट्स अटक जाते हैं या क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको डिटेल के साथ एक एक फंड्स समझा दिए गए कि कौन से फंड्स का मतलब क्या है और ये फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं होंगे, कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे कब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे और इन फंड्स के अलग अलग मीनिंग या पर्पस क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोगों में मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इनके पास में बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो कम से कम ऑनलाइन सपोर्ट में फ्री में इनके पास कंटेंट अवेलेबल होगा तो ये लोग भी पढ़ सकेंगे। आपके छोटे से सपोर्ट से बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाने वाला है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इस वीडियो में से कोई भी सब्जेक्ट कंटेंट पर कोई डाउट है या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है या इससे मिलते जुलते कोई टॉपिक पर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में आप इसमें इन्फॉर्मेशन डालिए और आपकी प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सकेगा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।